राज्यसभा सांसद और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव इमरान प्रताप गढ़ी के दरभंगा आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता जुटे रहे। जैसे ही इमरान प्रताप गढ़ी बाहर निकले, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मिथिला की परंपरा अनुसार उन्हें पाग और चादर ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। इस मौके पर दरभंगा की उप महापौर नाजिया हसन, मधुबनी के सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा, यह स्वागत मेरा नहीं बल्कि कांग्रेस की विचारधारा और आने वाले बदलाव का स्वागत है। कांग्रेस पूरे बिहार में नई ऊर्जा के साथ खड़ी हो रही है। एयरपोर्ट परिसर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से गूंज उठा। इमरान प्रताप गढ़ी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दरभंगा में इमरान प्रताप गढ़ी की एंट्री को कार्यकर्ता एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि इससे मिथिला में कांग्रेस की पकड़ मजबूत होगी और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर दिखाई देगा। देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि मैं उसका सदस्य हूं और ये जोन मेरे पास है। तो आज जो हमारे आवेदक हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, उनको पटना बुला करके स्क्रीनिंग कमेटी ने एक बार उनसे मुलाकात की थी, सबके आवेदन लिए थे। तो उसी समय ये निर्णय हुआ था कि जोन वाइज हम जाएंगे और प्रत्याशियों से व्यक्तिगत बात करेंगे। एक प्रत्याशी से विधानसभाओं का समीकरण क्या है, जीत की संभावनाएं क्या हैं, तो वो सारे समीकरणों पे बात करने के लिए हम संबंधित जिलों में जाएंगे। उसी संदर्भ में आज यहाँ आया हूँ और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में से 4 जनपद से हमारे पास जो प्रत्याशी आए हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है। मुझे लग रहा है कि रात के 12 बज जाएंगे उनसे बात करते करते, लेकिन हम एक एक व्यक्ति से पर्सनली बात कर रहे हैं। मैं आप सिर्फ माइनॉरिटी क्यों पूछ रहे हैं, आप ये पूछे कि सर्व समाज के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है और करेगी। माइनॉरिटी सीट भी आएगी, बहुसंख्यक समाज के लोग भी आएंगे, दलित समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, पिछड़ा समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। कांग्रेस सर्व समाज की पार्टी है और हम सर्व समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी की जो यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें तेजस्वी जी भी शामिल हैं, जिस तरह से सर्व समाज उमड़ करके बिहार में आ रहा है, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और वोट चोरी का ठप्पा भाजपा पे लग चुका है, चुनाव आयोग उसका मददगार है। ये नैरेटिव पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बन रहा है। यही है कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चले। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव था, आपने देखा कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी 4000 किलोमीटर पैदल चले और उसका असर ये हुआ कि 400 पार का नारा देने वाले वो बैसाखी पे आ गए। एक बिहार की बैसाखी और एक आंध्र प्रदेश की बैसाखी, एक बैसाखी हट जाए सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में उसका कितना बड़ा प्रभाव हुआ उस यात्रा का। अब ये जो यात्रा है, ये एक एक व्यक्ति की भावनाओं से और एक एक व्यक्ति के अधिकार से जुड़ी हुई यात्रा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो हमें आज़ादी देता है, जो अधिकार देता है, वो मताधिकार का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, वही छीनने का प्रयास कर रही है सरकार। और उसके लिए चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है। राहुल जी ने पूरे सबूतों के साथ कर्नाटका का जो बेंगलुरु सीट का जो उदाहरण दिया, उसके बाद से चुनाव आयोग सिर्फ धमकी दे रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसे में राहुल जी और जोश के साथ यात्रा पे निकले और उसका प्रभाव आप देख रहे हैं। टोपी पहनाने का काम करते हैं, वो नहीं पहन रहे हैं। वो तो पहले भी अगर पहन रहे थे तो मतलब टोपी ही पहना रहे थे। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे। वो अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया। हो सकता है भाजपा का दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको मना किया हो, तो उनके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। मैंने सुना है कि वही टोपी पलट के उन्होंने पहना भी दी। हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी का आदेश था कि जब राहुल गांधी दरभंगा से गुजरे तो उनकी धमक पूरे शहरी नहीं, पूरे जिले नहीं, बल्कि पूरे बिहार में जानी चाहिए। इसीलिए उनके आदेश अनुसार हर जगह उनका पोस्टर बैनर लगाया गया है और लोगों को ये समझाने के लिए कि देखिए आपकी वोट चोरी हो रही है और राहुल गांधी लगातार आपके हक की आवाज़ के लिए आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोगों को शहर में उतर कर उनकी बात को सुनिए और जो वो लड़ाई आगाज़ किया है, जो उन्होंने शुरू किया है, उसमें उनका साथ दीजिए ताकि आपकी वोट चोरी नहीं हो सके। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो मैं आया हूँ यहाँ स्वागत करने के लिए। हमारे नेता का आदेश था कि भाई कुछ लोग जा रहे हैं, इमरान प्रताप गढ़ी जी जा रहे हैं, हमारे
उमर खान साहब जा रहे हैं, उन लोग का आप जाके सम्मान कीजिए ताकि जो पप्पूवादी लोग हैं ताकि समझ में आए कि वो लोग भी सक्रिय हैं और लगातार राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े हैं। जहाँ तक उम्मीदवारी की बात है तो ये तो भाई वक्त बताएगा, किस्मत जाने किसको कहाँ ले जाए, लेकिन अगर कांग्रेस विश्वास करेगी तो फिर वैसा वक्त बताएगा फिर आगे क्या करना। अधिकार जो अभी के पूरे बिहार वासियों हिंदुस्तान वासियों का जो हनन हो रहा है, जो छीना जा रहा है, वो अकेले संघर्ष करने के लिए चल पड़े हैं हमारे लीडर राहुल जी। तो यही बताने के लिए दरभंगा में सरजमी पे 16 तारीख को आगमन है। उन्हीं की सूत्रधार काम, यानी कि हमारा वोट हमारा अधिकार, ये इतने दिनों में क्यों, वाई, कहाँ था? आज एंड टाइम में जब एमएलए का चुनाव, इससे कुछ महीने पहले एमपी का चुनाव हुआ, तब ये वोट और आपको पता नहीं चला कि कौन जाली है, कौन जालसाजी है, कौन बांग्लादेशी है, कौन पाकिस्तानी है। आज वो चुन रहे हैं और वो जो अभी चुने हैं, वोट दिए हैं, उनको हटा दिया गया, उनको छाट दिया गया, उनको मृत घोषित कर दिया गया। आखिर एक तरह से समझना पड़ेगा। प्रतापगढ़ी की बात की जाए तो आज क्या कुछ कार्यक्रम है? आज यही है कि 3 जिले से सारे जो दावेदार है, जो भी कैंडिडेट है, उन सभी से मिलेंगे और उन सभी को जिम्मेदारियां देंगे। उन सभी के नेतृत्व में जो ये पद यात्रा जो हो रही है, वोट अधिकार यात्रा जो हो रही है, हाँ, शामिल होंगे और अपनी बातें रखेंगे। बहुत बहुत हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब जो मिथिला की पावन धरती पे आज आए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है उनकी, और चूंकि वो राज्यसभा सांसद और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन हैं अल्पसंख्यक विभाग के, तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इस चीज़ को बखूबी उनका स्वागत और इस्तकबाल जो है ज़ोर शोर से करें। इसके लिए हमने पूरे दरभंगा शहर को सजाया और दरभंगा एयरपोर्ट पे ढोल नगारे के साथ उनका स्वागत किया गया। यहाँ आज यहाँ दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, शिवहर के जो भी कैंडिडेट हैं, जो लोग उम्मीदवार हैं, उनसे मिलेंगे। उनका स्क्रीनिंग कमेटी का मीटिंग है, फिर कल वो लोग ये चले जाएंगे सुबह में मुजफ्फरपुर में मीटिंग है, उसके बाद चले जाएंगे जी। 27 तारीख की किस तरह की तैयारी भी चल रही है? 27 तारीख की राहुल गांधी जी की, जननायक राहुल गांधी जी की जो प्रस्तावित यात्रा है, हम लोगों के यहाँ 26 तारीख को रात में ये पहुंच जाएगी और 27 तारीख को पूरे शहर में हम लोगों ने पूरे शहर को पाट दिया है होर्डिंग और बैनरों से, और इंशाअल्लाह ताला बहुत ही कल्पनीय इनका स्वागत होगा। राहुल जी का दरभंगा यात्रा जो है बहुत ही सबसे ज्यादा, अगर जिला में होगा तो सबसे ज्यादा दरभंगा जिला सक्सेस। जी, क्या नाम हुआ? सरफराज अनवर, अध्यक्ष माइनॉरिटी से।